बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बीएससी फोर्थ ईयर। उम्मीद है आप सारे लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। ये हमारा थर्ड लेक्चर है आपके फ़र्स्ट एस्से द डैम्ड ह्यूमन रेस पे, और इंशाल्लाह आज ये एस्से कंप्लीट हो जाएगा। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने वो चैनल पे मौजूद हैं, वो लाजमी सुन लें। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को शेयर भी किया करें अपने क्लास फेलोज़ दोस्तों के साथ। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैन इज़ द रिलीजियस एनिमल। इंसान एक ऐसा एनिमल है जो कि रिलीजियस है, जिसके पास मज़हब है। ही इज़ द ओनली रिलीजियस एनिमल। और इंसान वो वाहिद क्रिएचर है, वो वाहिद स्पीशीज़ है जिसके पास मज़हब है। अब मार्क ट्वेन अपने उस कंपैरिजन को जो इंसानों जानवरों का वो कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं रिलीजन वाला जो फीचर है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों में है। ही इज़ द ओनली एनिमल दैट हैज़ द ट्रू रिलीजन, सेवरल ऑफ देम। कहते हैं इंसान वाहिद एनिमल है जिसके पास सच्चा मज़हब है। अब दुनिया में हज़ारों रिलीजन्स हैं और जो उन पे बिलीव करते हैं वो यही समझ के करते हैं कि सिर्फ़ उनका मज़हब सच्चा है, बाकी सारे जो हैं वो फॉल्स बिलीव्स पे बेस्ड हैं। अगरचे मज़ाहिब बहुत सारे हैं लेकिन हर मानने वाले को ये लगता है कि उसी का मज़हब ठीक है। ही इज़ द ओनली एनिमल दैट लव्स हिज नेबर एज हिमसेल्फ। इंसान वाहिद एनिमल है जो इस बात का दावेदार है, ये बात क्लेम करता है कि वो अपने हमसाए से भी उतनी मोहब्बत करता है एज ही लव्स हिमसेल्फ, जितनी वो अपने आप से करता है। एंड कट्स हिज थ्रॉट इफ़ हिज थियोलॉजी इज़ स्ट्रेट। लेकिन वो अपने हमसाए का गला भी काट देगा अगर वो ये देखता है कि हिज थियोलॉजी, द थियोलॉजी ऑफ हिज नेबर, थियोलॉजी रिलीजन को कहते हैं, अगर वो ये देख ले कि उसके हमसाए का मजहबी अकीदा या फ़िरका ठीक नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, जो होना चाहिए, जो मेरा है, तो फिर इंसान तैयार हो जाता है अपने हमसाए का गला काटने के लिए भी। यानी एक तरफ तो इस बात का दावेदार है कि वो अपने हमसाए से उतनी मोहब्बत करता है जितनी वो अपने आप से करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो अगर उसको लगे कि मेरे हमसाए का मज़हब ठीक नहीं है, यानी मेरे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो जिस तरह मुझे लगता है होना चाहिए उस तरह नहीं है, तो अ पर्सन गेट्स रेडी टू स्लॉटर एंड स्ले हिज नेबर। और ऐसा हमने देखा है, आप देखते हैं, ख़बरों में भी सुनते हैं, ऐसे वाक़यात होते रहते हैं कि मज़हब के नाम पे, फ़िरके के नाम पे लोग एक दूसरे को कत्ल करते हैं, करते आ रहे हैं। तारीख़ में बहुत सारी बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं। He has made a graveyard of the globe in trying his honest best to smooth his brother's path to happiness in heaven. इंसान ने He has made a graveyard of the globe. ग्लोब दुनिया को कहते हैं। इंसान ने दुनिया को एक ग्रेवयार्ड में बदल दिया, कब्रिस्तान बना दिया है। इन ट्राइंग हिज ऑनेस्ट बेस्ट, अपनी पूरी ईमानदारी से इंसान कोशिश ये कर रहा है, बज़ाहिर इस बात का दावेदार है कि ही इज़ ट्राइंग टू स्मूथ हिज ब्रदर्स पाथ। अपने भाइयों का रास्ता इंसान जो है वो सीधा कर रहा है, उसको स्मूथ कर रहा है, आसान बना रहा है, टू हैप्पीनेस इन हेवन। यानी मज़हब के नाम पे बहुत बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, ठीक है जी। और यही इसी बात का दावा किया जाता रहा कि जनाब लोगों का जो रास्ता है वो गलत है, वो लोग भटके हुए हैं, लिहाजा उनके ख़िलाफ़ जंग होगी तो फिर मामला जो हैं वो ठीक होंगे, फिर सारे लोगों का अकीदा ठीक हो जाएगा और सारे लोग जन्नत में चले जाएंगे। यानी मज़हब को इस्तेमाल करके ऐसी चीज़ें होती रही हैं तारीख़ में। ही वाज एट इट इन द टाइम ऑफ सीज़र्स। इंसान इसी कोशिश में था सीज़र्स के ज़माने में भी। सीज़र्स असल में रोमन, जो ओल्ड रोमन स्टेट थी, उसके अंदर जो किंग होता था उसको सीज़र कहा जाता था। जैसे जूलियस सीज़र एक फ़ेमस नाम गुज़रा, एक फ़ेमस किंग गुज़रा है उस ज़माने का, यानी कबल मसीह में जो है बिफ़ोर क्राइस्ट BC में वो गुज़रे हैं सीज़र्स। यानी बहुत अरसा पहले, हज़ारों साल पहले भी इंसान इसी बात पे डटा हुआ था कि मैंने दूसरों को सीधा रास्ता दिखाना है और चाहे मुझे उसके लिए कत्लो गारत ही क्यों ना करनी पड़े। ही वाज एट इट इन द टाइम ऑफ द इंक्विजिशन। इंक्विजिशन 12th सेंचुरी की एक मूवमेंट थी क्रिश्चियनिटी की। इंक्विजिशन कहते हैं किसी इंक्वायरी को और पूछ गछ को।
या किसी भी ऑफिशियल जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जुडिशल इन्वेस्टिगेशन, उसको भी इंक्विजिशन कहा जाता है। तो ये असल में एक रिलीजियस इंक्विजिशन थी जिसमें जो है अदालतें कायम की गई थी, और ऐसे लोग जो कि क्रिश्चियनिटी में बिलीव नहीं करते थे उनको उनकी जो है इन्वेस्टिगेशन की गई, और उनके फ़ाल्स बिलीव्स की वजह से उनको पनिश किया गया, और बहुत सारे लोगों को जो है वो कत्ल कर दिया गया। तो इंसान ये उसी दावे में कि वो दूसरों को सीधा रास्ता दिखा रहा है, उसने इंक्विजिशन के ज़माने में, सीजर्स के ज़माने में भी ऐसा किया, इंक्विजिशन इन 12th सेंचुरी में भी ऐसा किया। ही वाज एट इट इन फ्रांस अ कपल ऑफ सेंचुरीज़, फ्रांस में दो सदियाँ पहले ऐसा होता रहा। इंसान मज़हब के नाम पे कत्ल वारत करता रहा। ही वाज एट इट इन इंग्लैंड इन मैरिज डे, क्वीन मैरी के ज़माने में इंग्लैंड में भी ऐसा हुआ। ही हैज़ बीन एट इट एवर सिंस ही फर्स्ट सॉ द लाइट, जब से इंसान ने रोशनी को देखा, यानी जब से इंसान की तारीख़ का आगाज़ हुआ है, इंसान इसी मकसद पे डटा हुआ है। ही इज़ एट इट टुडे इन क्रीट, आज क्रीट में भी, क्रीट जो है ग्रीक स्टेट है, वहाँ पे भी आज यही हालात हैं। ही विल बी एट इट समवेयर एल्स टुमारो, और इंसान यही काम कर रहा होगा फ्यूचर में भी, कल कहीं और इस तरह के वाक़यात हो रहे होंगे। और आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द कि मज़हब के नाम पे कितने मुल्कों में, कितने इलाक़ों में जो है वो जंगें जारी हैं, लोगों पे जुल्म व जबर जारी है, बच्चों तक को कत्ल कर दिया जाता है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। मज़हब को बेसिस बना के, बुनियाद बना के लोगों को कत्ल व गारत जो है वो उनकी की जाती है। द हायर एनिमल्स हैव नो रिलीजन, जो बाकी जानवर हैं जिनको मार्क ट्वेन हम जो है वो स्टार्ट से ही हायर एनिमल्स कह रहे हैं, जो हायर एनिमल्स हैं उनके पास मज़हब वाली चीज़ नहीं है। एंड वी आर टोल्ड दे आर गोइंग टू बी लेफ्ट आउट इन द हेयर आफ्टर। हेयर आफ्टर का मतलब है द वर्ल्ड हेयर आफ्टर, जो बाद वाली दुनिया है, यानी आगे अगला जहान जिसको हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, यानी कि इस ज़िंदगी के बाद जो ज़िंदगी शुरू होने वाली है। कहता है कि हम ये समझते हैं और हम इंसान ये कहते हैं कि जी अगले जहान में जानवर वगैरह जो हैं ये साइड पे हो जाएंगे, इनको बाहर ही रखा जाएगा, ये उधर शायद नहीं जाएंगे। आई वंडर वाई, कहते मैं हैरान होता हूँ, मैं सोचता हूँ क्यों जानवरों को क्यों अगले जहान में, जन्नत में जगह नहीं मिलेगी। इट सीम्स क्वेश्चनेबल टेस्ट, क्वेश्चनेबल ऐसी चीज़ जो कि डाउटफुल हो, क्लियर ना हो। टेस्ट वैसे तो जायके को भी कहते हैं, ज़ौक़ को भी कहते हैं, और एक आप उसको कह सकते हैं एक एटीट्यूड और वे ऑफ थिंकिंग को कहते हैं। कहते हैं मुझे तो ये बड़ा डाउटफुल तरीका लगता है सोचने का, ये बड़ी अजीब सा एटीट्यूड लगता है कि जानवर जो कि इंसानों से बेहतर हैं, मेरे ख्याल में तो अगले जहान में उनको हमसे बेहतर जगह और मकाम मिलना चाहिए। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हम ये क्यों कहते हैं कि इंसानों को हर चीज़ मिल जाएगी और जानवर जो हैं वो दे विल बी लेफ्ट आउट, उन्हें बस छोड़ दिया जाएगा पीछे। मैन इज़ द रीजनिंग एनिमल। अगली जो इंसान के अंदर कैरेक्टरिस्टिक है वो एक इंसान कहा जाता है ये रीजनिंग एनिमल है जी। रीजनिंग कहते हैं अ पर्सन हु यूजेस हिज माइंड, हु यूजेस हिज रीज़न, जो अक़ल को इस्तेमाल करने वाला हो, जो रैशनैलिटी को इस्तेमाल करने वाला हो, जो लॉजिक को इस्तेमाल करने वाला हो, उसको रीजनिंग एनिमल हम कहेंगे। कि इंसान रीजनिंग एनिमल है, इंसान जो है अपने दिमाग को इस्तेमाल करता है जी, लॉजिक को इस्तेमाल करता है। सच इज़ द क्लेम, कहते हैं ये दावा है। आई थिंक इट इज़ ओपन टू डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब है डिबेट, आर्गूमेंट। कहते हैं मेरे ख्याल में इस बात पे डिबेट हो सकती है, यानी ये इतना कुकली बात जो फैक्ट नहीं है, इस पे डिबेट हो सकती है। Indeed, my experiments have proven to me that he is the unreasoning animal. कहते जहाँ तक मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उन्होंने ये बात प्रूव की है कि इंसान रीजनिंग नहीं, अनरीजनिंग है, यानी गैर माकूल है, अक्ल से आरी है। इसके पास अक्ल, रीज़न, लॉजिक, रैशनैलिटी नहीं है। नोट हिज हिस्ट्री, तारीख़ देखें इंसान की, एज स्केच्ड अबव, जैसे कि मैंने ऊपर उसका स्केच एक दिया है। इट सीम्स प्लेन टू मी दैट वट एवर ही इज़ नॉट अ रीजनिंग एनिमल।
इट सीम्स प्लान टू मी, मुझे तो ये बात बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल वाजे नज़र आती है कि इंसान कुछ और हो सकता है लेकिन रीजनिंग एनिमल नहीं हो सकता। इंसान की जो तारीख़ बता रही है, अगर तो इंसान अक्लमंद होता, वाइज होता, सेज होता, तो इंसान की जो तारीख़ है ये इस तरह की ना होती। हिज record इज़ द फैंटास्टिक record ऑफ अ मैनियक। अच्छा, इस वर्ड को मैं record पढ़ रहा हूँ, रिकॉर्ड नहीं पढ़ रहा। जब आप इसको नाउन के तौर पे पढ़ते हैं तो आप इसको record पढ़ते हैं, जब आप इसको वर्ब के तौर पे पढ़ते हैं तो फिर आप इसको रिकॉर्ड या रिकॉर्डिंग पढ़ते हैं। कहते हैं अगर इंसान का record देखें तो ये एक फैंटास्टिक, एक अमेजिंग record ऑफ अ मैनियक। मैनियक कहते हैं लुनेटिक, मैड, पागल। इंसान का अगर हम record देखें, उसकी तारीख़ देखें तो इंसान का जो इंसान की जो तारीख़ है वो लगता है किसी पागल की तारीख़ है। यानी इंसान जितने भी काम करता रहा है वो बड़े मैनियक्स वाले और मैड क्रिएचर्स वाले, पागलों वाले हैं। I consider that the strongest count against his intelligence is the fact that with that record back of him, he blandly sets himself up as the head animal of the lot. कहते हैं सबसे बड़ा जो काउंट है, सबसे बड़ा आप कह सकते हैं जो एक आर्गूमेंट है इंसान के अगेंस्ट जो जा रहा है वो ये है, उसकी इंटेलिजेंस के अगेंस्ट जा रहा है। यानी हम कहते हैं कि इंसान अक्लमंद है, तो मेरा जो आर्गूमेंट है जो कि बिल्कुल इंसान की इंटेलिजेंस के ख़िलाफ़ जा रहा है वो ये है कि दैट विद द record back of him he blandly sets himself up एज़ द हेड एनिमल ऑफ द लॉर्ड। कि जो record मैंने, जो हिस्ट्री मैंने उसकी बताई है, जो कि क्रूएलिटीज़ से, एट्रॉसिटीज़ से भरी पड़ी है, जुल्म और जबर से भरी पड़ी है, इस तारीख़ के होते हुए भी इंसान ये दावा करता है, ही सेट्स हिमसेल्फ अप। सेट हिमसेल्फ अप का मतलब ही शोज़ हिमसेल्फ एज, ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज, वो अपने आप को ज़ाहिर करता है एज द हेड एनिमल ऑफ द लॉट। अपने आप को बड़े ब्लैंडली, बड़े जनाब बोल्डली, बड़े फ़ख्र वाले अंदाज में इंसान अपने आप को पेश करता है एज द हेड एनिमल ऑफ द लॉट। यानी इन सारे जानवरों का हेड अपने आप को समझता है। जी, अशरफुल मखलूक़ात अपने आप को कहता है, क्राउन ऑफ द क्रिएशन और क्राउन ऑफ द यूनिवर्स इंसान अपने आप को कहता है। तो कहते हैं ये कोई अक्लमंदाना बात तो नहीं है। ज़रा मैं इसको सिंपल करता हूँ। कहते हैं कि इंसान, मुझे लगता है, रीज़न को, अक्ल को इस्तेमाल नहीं करता। अगर तो ये अक्ल को इस्तेमाल करे ना, तो जो तो इसकी तारीख़ है, जो इसके काम रहे हैं ना, ये कभी भी इस प्राइड के साथ, इस फ़ख्र के साथ ये ना कहे कि वो अशरफुल मखलूक़ात है, क्योंकि इंसान की तारीख़ में जो वाक़यात हैं वो बड़े शैमफुल हैं, वो कोई फ़ख्र महसूस करने वाले नहीं हैं। तो यही बात बहुत बड़ी दलील है कि इंसान अपनी इतनी बुरी तारीख़ होने के बावजूद भी अपने आप को अक्लमंद कह रहा है। तो ये इस बात की दलील है कि इंसान रीज़न इस्तेमाल नहीं करता, लॉजिक इस्तेमाल नहीं करता। Whereas by his own standards he is the bottom one। जबकि अगर इंसान के अपने स्टैंडर्ड्स देखें, स्टैंडर्ड्स ऑफ थिंकिंग, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, तो इंसान सबसे निचला जानवर है, जबकि दावा ये करता है कि वो सबसे बुलंद तरीन एनिमल है। तो यही बात बहुत बड़ी दलील है कि ये इंसान लॉजिक इस्तेमाल नहीं करता। लॉजिक इस्तेमाल करता तो अपने आप को सबसे निचला जानवर कहता। इन ट्रूथ मैन इज़ इनक्योरेबली फुलिश। हकीकत ये है कि इंसान फुलिश है और इनक्योरेबल फुलिश है। इनक्योरेबल दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, जिसका इलाज ना किया जा सके। तो इंसान एक ऐसा फुलिश क्रिएचर है जिसकी इस फुलिशनेस को ख़त्म नहीं किया जा सकता। सिंपल थिंग्स विच द अदर एनिमल्स ईजीली लर्न, बड़ी आसान सी चीज़ें हैं जो कि बाकी एनिमल्स सीख सकते हैं, ही इज़ इनकैपेबल ऑफ लर्निंग। इंसान इसके काबिल नहीं है कि वो सीखे, इंसान नहीं सीख सकता। अमंग माई एक्सपेरिमेंट्स वॉज दिस, जो मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए उनमें एक ये था। इन एन आवर आई टॉट अ कैट एंड अ डॉग टू बी फ्रेंड्स। 1 घंटे में मैंने एक कैट और डॉग को दोस्त बनना सिखा दिया। आई पुट देम इन अ केज, मैंने उनको केज में डाला।
इन अनदर और आई टॉट देम टू बी फ्रेंड्स विद अ रैबिट। अगले 1 घंटे में मैंने उनको सिखा दिया कि वो एक रैबिट के साथ, खरगोश के साथ दोस्ती करें। इन द कोर्स ऑफ 2 days, 2 दिनों के अंदर अंदर आई वॉज एबल टू ऐड अ फॉक्स, मैंने एक फॉक्स को, लोमड़ी को भी उसके अंदर दाखिल कर दिया। अ गूज, गूज एक बर्ड है, उस बर्ड को भी दाखिल कर दिया। अ स्क्विरल, एक गुलहरी को भी, एंड सम डव्स, और कुछ डव्स को, फाख्ताओं को भी शामिल उसमें केज में कर दिया। फाइनली अ मंकी, और आखिरकार एक मंकी को भी उसी केज के अंदर मैंने डाल दिया। मंकी आपको पता है एक नहायत शरारती जानवर है। दे लिव टुगेदर इन पीस, लेकिन ये सारी चीज़ों ने सीख लिया कि वो पुरअमन तरीके से इकट्ठे रह सकते हैं, इवन अफेक्शनेटली। और सिर्फ दे डिडेंट टॉलरेट ईच अदर, सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने एक दूसरे को टॉलरेट किया, बर्दाश्त किया, बल्कि इवन अफेक्शनेटली, बल्कि एक दूसरे के साथ अफेक्शन भी, मोहब्बत भी उनके अंदर पैदा हो गया। दे स्टार्टेड लविंग ईच अदर। ये हैं जी जानवर। और अब आते हैं इंसानों की तरफ। नेक्स्ट, इन अनदर केज आई कन्फाइंड एन आयरिश कैथलिक फ्राम Tipperary, and as soon as he seemed tame, I added a Scotch Presbyterian from Aberdeen. कहते हैं मैंने एक केज में, आई कन्फाइंड का मतलब होता है टू बाइंड समवन इन अ केज, टू इनस्लेव समवन, किसी को बंद कर देना किसी पिंजरे में या कमरे में। कन्फाइन उसको कहते हैं, कन्फाइनमेंट कहते हैं, इम्प्रिजनमेंट। तो मैंने एक आयरलैंड के कैथलिक को, मैंने कैथलिक क्रिश्चियनिटी का एक फ़िरका है, तो मैंने उसको एक पिंजरे के अंदर बंद किया। एंड एज सून एज ही सीम टेम, जब वो मुझे ज़रा टेम नज़र आया, टेम ऐसी चीज़ होती है जिसको ज़रा सुधा लिया जाए, यानी अब वो वाइल्ड ना रहे, जंगली ना रहे। आई एडिड अ स्कॉच प्रेस्बिटेरियन फ्राम एबरडीन, नेक्स्ट अ टर्क फ्राम कॉन्स्टेंटिनोपल, अ ग्रीक क्रिश्चियन फ्राम क्रीट, एन आर्मीनियन, a Methodist from the wilds of Arkansas, a Buddhist from China, a Brahmin from Benares, finally a Salvation Army colonel from Wapping। यानी मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले और मुख्तलिफ़ रिलीजन्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को, अब सारों की इनमें डिटेल में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी मुख्तलिफ़ लोग हैं, मुख्तलिफ़ रिलीजन्स को मानने वाले और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रहने वाले, लेकिन दे आर ऑल ऑफ द सेम स्पीशीज़, वो सारे के सारे इंसान हैं। याद रखें जो हमने कंपैरिजन एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया जानवरों पे, जिनको इकट्ठे बंद किया, वो सारे एक स्पीशीज़ के नहीं थे, उसमें परिंदे भी थे, जानवर भी मुख्तलिफ़ किस्मों के थे। तो अब ये इंसान सारे एक ही केज में, लेकिन उनका मज़हब मुख्तलिफ़ है या इलाका मुख्तलिफ़ है, इनको एक पिंजरे में उन्होंने बंद किया। देन आई स्टेड अवे 2 whole days, कहते मैं 2 दिन दूर रहा, उनको छोड़ दिया। व्हेन आई केम बैक टू नोट रिज़ल्ट्स, जब वापस आया रिज़ल्ट्स को नोट करने के लिए, द केज ऑफ हायर एनिमल्स वॉज ऑल राइट। जो वो हायर एनिमल्स थे यानी बाकी सारे जानवर, उन वाला केज बिल्कुल ठीक था, सारे अच्छे तरीके से रह रहे थे। बट in the other there was but a chaos of gory odds and ends of turbans and fezzes and plates and bones and flesh। लेकिन वो जो दूसरा पिंजरा था ह्यूमन बींग्स वाला, उसके अंदर देयर वाज but a chaos होते हैं डिसऑर्डर, बेतरतीबी, ऑफ गोरी होता है ब्लडी, जिसके साथ ब्लड लगाओ। ऑड्स एंड एंड्स, ऑड्स एंड ईडियम के तौर पे इस्तेमाल होता है। ऑड्स एंड एंड कहते हैं इधर उधर की छोटी मोटी चीज़ें। तो कुछ चीज़ें मुख्तलिफ़ तरह की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स ये पड़ी हुई थी। ऑफ टर्बन्स, कुछ जनाब टर्बन, पगड़ियाँ, एंड फेज़ कैप होती है, कैप की किस्म है वो। प्लेट ड्रेस की एक टाइप है। एंड बोन्स एंड फ्लैश। जब मैं पिंजरे की तरफ देखा, इंसानों वाले पिंजरे की तरफ, तो उसमें टोपियाँ, पगड़ियाँ, लिबास के कुछ टुकड़े, हड्डियाँ और गोश्त पड़ा था। नॉट अ स्पेसिमेन लेफ्ट अलाइव। जो मेरे स्पेसिमेन थे, स्पेसिमेन सैंपल को कहते हैं, जो मेरे सैंपल थे जिन पे मैं रिसर्च कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उनमें से एक भी ज़िंदा
नहीं था, यानी सारे इंसानों ने एक दूसरे को मार दिया। दीज रीजनिंग एनिमल्स, ये जनाब इंसान जो कि रीजनिंग एनिमल्स थे, हैड डिसएग्रीड ऑन अ थियोलॉजिकल डिटेल। असल में इनका मसला ये हुआ कि उन्होंने मज़हब के किसी मामले में उनका डिसएग्रीमेंट हो गया, उनका इख्तलाफ हो गया। जैसे हो जाता है जहाँ पे भी मज़हब की डिबेट अगर 3-4 बंदे करें तो उनका फ़ौरन से इख्तलाफ शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे उनका इख्तलाफ हो गया। एंड कैरिड द मैटर टू अ हायर कोर्ट, तो वो फिर एक बुलंद अदालत में, ऊपर वाली अदालत में अपना मामला लेके चले गए। यानी सारों ने एक दूसरे को मार दिया और कहा कि अगले जहाँ तुम्हें देखूँगा, अगली अदालत में तुम्हें पेश करूँगा। ये है जी इंसान। वन इज़ ओब्लाइज टू कंसीड, ओब्लाइज हमने ऐसे के स्टार्ट में भी पढ़ा था। वन इज़ बाउंड, वन इज़ कंपेल्ड टू कंसीड, कंसीड होता है टू एडमिट, टू एक्नॉलेज, तस्लीम करना हकीकत को। बंदा ये देख के इस बात पे मजबूर हो जाता है, इस बात को मानने के लिए, तस्लीम करने के लिए, दैट इन ट्रू लॉफ्टीनेस ऑफ कैरेक्टर, लॉफ्टीनेस कहते हैं हाइट को, डिग्निटी को, अज़मत को, कैरेक्टर की जो सही मानों में अज़मत है, उस लिहाज से मैन कैन नॉट क्लेम टू अप्रोच इवन द मीनेस्ट ऑफ द हायर एनिमल्स। इंसान जानवरों में से जो सबसे मीनेस्ट है ना, सबसे निचला, उसको भी नहीं पहुंच सकता किरदार के हवाले से, कैरेक्टर के हवाले से। यानी जो हायर एनिमल्स हैं, बाकी जानवर, उनमें से जो सबसे मीनेस्ट है, लोवेस्ट है, इंसान उसको भी नहीं पहुंच सकता। ह्यूमन बीइंग्स आर even lower than the lowest of the animals. It is plain that he is constitutionally incapable of approaching that altitude. ये बात बिल्कुल अब क्लियर है, बिल्कुल प्लेन है, बड़ी सिंपल है कि इंसान कॉन्स्टिट्यूशनली, यानी इन हिज कॉन्स्टिट्यूशन, इन हिज मेंटल एंड फिज़िकल मेकअप, इंसान की जो क्या उसको कहेंगे क्रिएशन है, इंसान का जो डिज़ाइन है, इन जहनी और जिस्मानी, इंसान इस काबिल है ही नहीं कि वो उस आल्टीट्यूड को, उस हाइट को पहुँचे जिस पे जानवर हैं। दैट ही इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली अफ्लिक्टेड विद अ डिफेक्ट विच मस्ट मेक सच अप्रोच फॉर एवर इम्पॉसिबल। और इंसान जो है, ही इज़ अफ्लिक्टेड, अफ्लिक्ट का मतलब होता है टू गिव सम पनिशमेंट, और कर्स के लिए भी अफ्लिक्शन का वर्ड इस्तेमाल होता है। इंसान पे ये एक ऐसी कर्स है, एक ऐसी इसकी किस्मत में पनिशमेंट है, एक ऐसा डिफेक्ट है इंसान के अंदर जो इंसान को कभी भी इस काबिल नहीं बना सकता कि वो जानवरों के बराबर के दर्जे पे पहुँचे। फॉर इट इज़ मैनिफेस्ट दैट दिस डिफेक्ट इज़ परमानेंट इन हिम। मैनिफेस्ट का मतलब होता है इट इज़ एविडेंट, ये चीज़ वाज़े है, ये चीज़ साबित है कि इंसान के अंदर वो डिफेक्ट जो है वो परमानेंट है, इंडिस्ट्रक्टेबल और इनइरेडिकेबल। और ये एक ऐसा डिफेक्ट है जो इंडिस्ट्रक्टेबल है, विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इंसान का ये डिफेक्ट, ये फॉल्ट कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, और इसको इनइरेडिकेबल है, ये इसको इरेडिकेट, रिमूव नहीं किया जा सकता इंसान के अंदर से। वो डिफेक्ट क्या है बेसिकली? आई फाइंड दिस डिफेक्ट टू बी द मॉरल सेंस। कहते हैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, इंसान का वो डिफेक्ट उसका मॉरल सेंस है, जिसको हम अखलाकियात कह सकते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं जो अच्छे और बुरे का जो फ़र्क है इंसान के अंदर, मॉरल सेंस इसको कहते हैं। ही इज़ द ओनली एनिमल दैट हैज़ इट। इंसान के अंदर ही जनाब ये डिस्क्रिमिनेशन है, गुड और बैड वाली। इट इज़ द सीक्रेट ऑफ हिज डिग्रेडेशन, कहते हैं, और यही राज है इंसान के डिग्रेड होने का, ह्यूमिलिएशन का, इसके इस लोअर स्टेटस का के पीछे जो वजह है, वो जो सीक्रेट है वो यही है कि इंसान के पास मॉरल सेंस है, जिसकी बार बार इंसान जो है दावा करता है कि हमारे पास जनाब इंसान ही वो वाहिद क्रिएचर है जिसको अच्छे बुरे की तमीज़ है। इट इज़ द क्वालिटी विच इनेबल्स हिम टू डू रॉन्ग, और यही वो क्वालिटी है जो इंसान को इस काबिल करती है कि वो गलत काम करे, क्योंकि इंसान ही वो क्रिएचर है जिसको पता है गलत क्या है और सही क्या है, और इंसान जानबूझ के फिर गलत ही करता है। जानवर जिनको नहीं पता कि गलत और सही भी कोई चीज़ होती है, वो गलती की तरफ जाते नहीं हैं। इट हैज़ नो अदर ऑफिस, ऑफिस वर्क को कहते हैं,
ड्यूटी। कहते हैं इंसान के अंदर जो मॉरल सेंस है, जो एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है, इसका काम ही यही है टू इनेबल अ पर्सन टू डू रॉन्ग, कि इंसान को इस काबिल बनाए कि वो गलत चीज़ करे। इट इज़ इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एनी अदर फंक्शन। इंसान के अंदर जो मॉरल सेंस है वो और कोई काम नहीं करता। इट कुड नेवर हैव बीन इंटेंडेड टू परफॉर्म एनी अदर। इंसान ने जो मॉरल सेंस अपना बनाया हुआ है, इसमें तो उसका इंटेंशन ही नहीं था, इसका इरादा ही नहीं था कोई और काम करने का, सिर्फ यही काम करना है, टू डू रॉन्ग थिंग्स। विदाउट इट मैन कुड डू नो रॉन्ग। अगर मॉरल सेंस इंसान के अंदर ना होता तो इंसान शायद गलती, गलत काम, बैड डीड्स, रॉन्ग डीड्स ना करता। ही वुड राइज एट वंस टू द लेवल ऑफ द हायर एनिमल्स। अगर ये मॉरल सेंस वाली चीज़ इंसान के अंदर ना होती तो शायद इंसान आज जानवरों के बराबर होता, हायर एनिमल्स के बराबर होता। यानी इंसान, देखें ना, ये हदीस में भी ये एक मफ़हूम मैं उसका बता रहा हूँ, वर्ड्स नहीं है एग्जैक्ट। हदीस में भी है कि हर इंसान फ़ितरत सलीमा पे, इस्लाम की फ़ितरत पे पैदा होता है। बाद में सोसाइटी से वो जो नज़रियात, जो अकायद, जो चीज़ें सीखता है ना, उसकी वजह से इंसान बुराइयों में पड़ता है, वरना इंसान की नेचर में बुराई नहीं है। और मार्क ट्वेन भी यही कह रहे हैं कि इंसान के अंदर जो मॉरल सेंस है, जो कि वो सोसाइटी से सीख रहा है, जो वो अपने इर्द गिर्द के हालात से सीख रहा है, उसी की वजह से इंसान गलत काम करता है। वरना अगर इंसान के पास ये मॉरल सेंस, जिसको हम एक पॉजिटिव ट्रेड समझते हैं, कहता है कि अगर ये ना होता ना तो इंसान कभी भी गलत काम ना करता। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी ऐड करना चाहता हूँ जो यहाँ पे नहीं है। वो एल्डस हक्सले ने उसकी बात की थी। इंसान के पास लैंग्वेज है, और इतनी जो है वो सिस्टमेटिक लैंग्वेज बाकी जानवरों के पास नहीं है। वो भी कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन जानवरों की जो है वो, उसको लैंग्वेज हम नहीं कह सकते। अगर लैंग्वेज कहें भी तो वो इतनी सिस्टमेटिक लैंग्वेज नहीं है जितनी इंसानों की है। तो एल्डस हक्सले कहते हैं कि जो लैंग्वेज है ना, ये बड़ा पुअर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इससे इंसान जो हकीकत है उसको कभी भी दूसरे तक कम्युनिकेट नहीं कर सकता। यानी अगर किसी इंसान ने कुछ सोचा है या कोई वाक़या देखा है, तो कभी भी उस वाक़े को, कभी भी उस फीलिंग या उस सोच को इंसान लैंग्वेज के ज़रिए दूसरे इंसान तक ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। क्योंकि जब इंसान बात करता है, लैंग्वेज यूज़ करता है, तो उसके अंदर इंसान के अपने बायसेस शामिल हो जाते हैं, तासुबात शामिल हो जाते हैं। देखें ना, एक ही वाक़या होता है, अगर कोई किसी की कोई लड़ाई, कोई बहस, कोई इस तरह का मामला हो जाता है, तो आप एक बंदे की गुफ्तगू सुनेंगे तो वो उसके हक़ में बड़ी पॉजिटिव होगी, वो अपने लिहाज से अपनी सफाई पेश करेगा। दूसरे बंदे की सुनेंगे तो उसमें लगेगा कि ये वाला बंदा मासूम है, जबकि इवेंट एक है लेकिन उसके वर्जन्स दो हो जाते हैं उस कहानी के। इसी तरह हर वाक़े पे ऐसा ही होता है। तो इंसान अपने उसमें बायसेस शामिल कर देता है। तो वो कहते हैं एल्डस हक्सले कि इंसान लैंग्वेज के ज़रिए कभी भी एसेंस ऑफ द थिंग्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, बायसेस ट्रांसफ़र करता है, अपने तासुबात ट्रांसफ़र करता है। और फिर लैंग्वेज वो वाहिद फ़ीचर है इंसान के पास, करैक्टरिस्टिक है, स्किल है, जो कि इंसान को इस बात पे अलाउ करता है कि इंसान झूठ बोले। अब देखें ना, लैंग्वेज ना हो तो झूठ का तसव्वुर नहीं है। इंसान वो बातें भी करता है, दूसरों को मनवाता है, दूसरों को कायल करता है, जो बातें असल में झूठ होती हैं। इंसान वो चीज़ें भी कहता है जो असल में वो महसूस नहीं कर रहा होता। इंसान वो किस्से भी बयान कर देता है जो कभी भी वक़ूफ़ पज़ीर नहीं हुए होते। तो ये झूठ, ये फ़रेब, ये धोखा, ये डिसेप्शन, ये सारी चीज़ें इंसानों में हैं, क्योंकि इंसानों के पास लैंग्वेज है। अगर ये लैंग्वेज ना होती तो शायद ये झूठ, फ़रेब, धोखाधड़ी, फ्रॉड, डिसेप्शन, ये चीज़ें ना होती। तो ये मेरे जहन में आ गया एक पॉइंट, तो मैंने कहा ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। वैसे भी मार्क ट्वेन जो हैं वो काफ़ी क्लास ले रहे हैं इंसानों की, तो मैंने कहा लगे आता हूँ मैं इसमें ये भी ऐड कर दूँ। सिंस द मॉरल सेंस हैज़ बट
द वन ऑफिस, द वन कैपेसिटी। क्योंकि मॉरल सेंस का जैसे मैंने बताया एक ही ऑफिस यानी एक ही काम है, एक ही फंक्शन है, एक ही कैपेसिटी, एक ही उसकी एबिलिटी है टू इनेबल मैन टू डू रॉन्ग, जो कि है कि इंसान गलत काम करे, इस काबिल बनाता है जी मॉरल सेंस इंसान को। इट इज़ प्लेनली विदाउट वैल्यू टू हिम। तो ये बात बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल वाज़ेह है कि मॉरल सेंस इंसान के किसी काम का नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है इंसानों के लिए। इट इज़ एज वैल्यूलेस टू हिम एज इज़ डिजीज़। मार्क ट्वेन कहते हैं मॉरल सेंस असल में एक डिफेक्ट है इंसानों में। अच्छा एक और बात बताऊं, हर इंसान का, हर कल्चर का, हर मज़हब का मॉरल सेंस अलग है। एक कल्चर में जो चीज़ मॉरली ठीक समझी जाती है दूसरे कल्चर में गलत समझी जाती है। एक रिलीजन में जो चीज़ अलाउ है दूसरे में वो अलाउ नहीं है। तो मॉरल सेंस भी जो है वो एक वेरिएबल है, ठीक है, जो बदलता है फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, फ्रॉम रिलीजन टू रिलीजन। तो कहते हैं जो मॉरल सेंस है ये किसी वैल्यू का नहीं है, जिस तरह एक बीमारी इंसान के किसी काम की नहीं होती। इनफैक्ट इट मैनिफेस्टली इज़ अ डिजीज़। बल्कि मैं तो कहता हूँ ये एविडेंटली, वाज़े तौर पे ये एक डिज़ीज़ है मॉरल सेंस। रेबीज़ इज़ बैड। रेबीज़ का मैंने जिक्र किया था जब रैबिड हंगर का वर्ड आया था ऐसे के स्टार्ट में। रेबीज़ बीमारी है, बावले कुत्ते के काटने से हो जाती है, और जो बंदा पागल हो जाता है उससे बावला हो जाता है उसको रैबिड पर्सन कहते हैं। तो कहते हैं रेबीज़ इज़ बैड। रेबीज़ जो है एक बुरी बीमारी है, बट इट इज़ नॉट सो बैड एज दिस डिजीज़। लेकिन रेबीज़ की बीमारी, बावलापन, इतना बुरा नहीं है जितना मॉरल सेंस बुरा है। रेबीज़ इनेबल्स अ मैन टू डू अ थिंग विच ही कुड नॉट डू इवन इन अ हेल्थी स्टेट। रेबीज़ में इंसान वो वाली चीज़ भी कर जाता है जो कि वो अगर सेहतमंद होता, उसको बीमारी ना होती तो कभी ना करता। किल हिज नेबर विद अ पॉइजनस बाइट। कि बावलेपन में जब इंसान को कोई बावला कुत्ता काट लेता है और इंसान बावला हो जाता है, तो इंसान हो सकता है अपने नेबर को एक अपने जहरीले बाइट से काट ले वो और उसको मार दे। लेकिन अगर इंसान हेल्थी हो तो शायद वो ये काम ना करे। नो वन इज़ द बेटर मैन फॉर हैविंग रेबीज़। अब रेबीज़ एक बीमारी है तो कभी भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं बाकियों से बेहतर हूँ क्योंकि मुझे रेबीज़ है। द मॉरल सेंस इनेबल्स अ मैन टू डू रॉन्ग। दूसरी तरफ जो मॉरल सेंस नाम की बीमारी है इंसान को, ये भी इंसान को उकसाता है कि वो बुरे काम करे। लेकिन इंसान अपने आप को मॉरली करेक्ट साबित करने के लिए, अपने मज़हब को, अपने फ़िरके, अपने मुल्क, अपने नज़रिए को सही साबित करने के लिए दूसरों पे कैसे कैसे जुल्म सितम और कैसी कैसी जंगें इंसान करता है, तो ये सारे उसके मॉरल सेंस की वजह से है ना। तो कहता है कि मॉरल सेंस जो है इट इनेबल्स अ मैन टू डू रॉन्ग। गलत काम करने पे लोग इंसान, गलत काम करने के काबिल इंसान को बनाता है। इट इनेबल्स हिम टू डू रॉन्ग इन 1000 वेज़। और हज़ार तरीक़ों में इंसान को जो है वो गलत काम करने पे उकसाता है इसका मॉरल सेंस। रेबीज़ इज़ एन इनोसेंट डिजीज़। रेबीज़ एक इनोसेंट डिजीज़ है मॉरल सेंस के मुकाबले में। कंपेयर टू द मॉरल सेंस, जब इसका मुवाजना करें मॉरल सेंस से, नो वन देन कैन बी बेटर मैन फॉर हैविंग द मॉरल सेंस। जिस तरह रेबीज़ जो है वो किसी के को रेबीज़ की बीमारी होना जो है ये मेयार नहीं है कि वो इंसान जो है दूसरों से बेहतर है क्योंकि उसको रेबीज़ है। इसी तरह अगर किसी में मॉरल सेंस है, जो मॉरल सेंस भी बुराइयों की तरफ उकसाता है, गलत काम करने पे उकसाता है, तो फिर मॉरल सेंस पे भी इंसान को इतराना नहीं चाहिए, फ़ख्र महसूस नहीं करना चाहिए कि हमारे पास मॉरल सेंस है, क्योंकि ये भी एक डिज़ीज़ है, ये भी एक बीमारी है। और बीमारी पे कभी भी फ़ख्र नहीं किया जा सकता, ऐसी बीमारी जो कि गलत कामों पे उकसाती हो। No one then can be better man for having the moral sense. What now do we find the primal curse to have been? तो अब हम क्या कहें कि इंसान की बेसिक और प्राइमरी और ओल्डेस्ट ओरिजिनल जो कर्स है, बुराई है इंसान के अंदर, वो क्या है? Plainly what it was in the beginning, the infliction upon man of the moral sense. बिल्कुल प्लेनली, सिंपली इंसान के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आई थी, जो इंसान के ऊपर इन्फ्लिक्ट की गई थी, इंसान को एज अ पनिशमेंट दी गई थी, वो है जी मॉरल सेंस। यानी ये इंसान की सबसे बड़ी बुराई गिन रहे हैं,
कर्स गिन रहे हैं मार्क ट्वेन। द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश गुड फ्रॉम ईवल, ये जो इंसान की एबिलिटी है अच्छे और बुरे में तमीज़ करना, ये इंसान की सबसे बड़ी खामी है। एंड विद इट नेसेसरीली द एबिलिटी टू डू ईवल, और इसके साथ साथ नेसेसरीली लाजमी तौर पे इंसान ने करनी भी बुराई ही होती है। फॉर देयर कैन बी नो ईवल एक्ट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कॉन्शियस ऑफ इट इन द डूअर ऑफ इट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कहते हैं बुराई तब तक नहीं की जाती जब तक आपको पता ना हो कि ये बुराई है, यानी until and unless the person is conscious of a wrong deed he won't commit it। जब तक बंदे को पता ना हो ये बुराई है, बंदा बुराई नहीं करता। यानी जानवरों में वो कहते हैं कि मॉरल सेंस है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है ठीक क्या होता है, गलत क्या होता है, क्या चीज़ इखलाकी तौर पे अच्छी है, क्या बुरी है, तो उनका ध्यान कभी बुरी चीज़ों की तरफ जाता ही नहीं है। इंसान जिस सोसाइटी में रहता है ही इज़ कंडीशनड इन सच अ वे, वो उसकी ऐसी एक आप कह सकते हैं सोशल तरबियत उसकी होती है सोसाइटी में, अपब्रिंगिंग उसकी ग्रूमिंग ऐसी होती है सोसाइटी में कि वो बुराइयों की तरफ माइल ज़्यादा होता है। एंड सो आई फाइंड दैट वी हैव डिसेंडेड एंड डीजेनरेटेड। तो यूँ जो रिज़ल्ट है वो यही है कि इंसान जो हम हैं वो डिसेंड हमने किया है, नीचे आए हैं, डीजेनरेट किया है हमने, वी हैव डिकेड, हम ज़वाल पज़ीर हुए हैं। फ्रॉम सम फार एंसेस्टर्स, अपने कोई दूर दराज के बुलंद हमारे जो एंसेस्टर्स थे, फोर फादर्स थे, अबौ अजदाद, उनसे हम नीचे आ गए। सम माइक्रोस्कोपिक एटम वॉन्डरिंग एट इट्स प्लेयर बिटवीन द माइटी हॉरिजन्स ऑफ अ ड्रॉप ऑफ वाटर। हम शायद कोई एक छोटा सा एटम थे शुरू में जब ज़िंदगी शुरू हुई, जो कि किसी पानी के कतरे के अंदर अपने एक प्लेयर फुल और एक लाइवली स्टेट में हम घूम रहे थे। परचांस शायद हमारा आगाज़ ऐसे हुआ था, इंसेक्ट बाय इंसेक्ट, फिर कीड़ों से कीड़ों में बदलते गए, एनिमल्स बाय एनिमल्स, रेप्टाइल बाय रेप्टाइल, डाउन द लॉन्ग हाईवे ऑफ स्मर्चलेस इनोसेंस। स्मर्चलेस होता है स्टेनलेस, बेदाग, विच डज़ नॉट हैव एनी स्मज और डर्ट, डर्टलेस। हम इस कीड़ों मकोड़ों जानवरों और रेप्टाइल से गुज़रते गुज़रते ये जो मासूमियत का एक रास्ता था, टिल वी हैव रीच द बॉटम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, और यूँ हम इस सबसे निचले दर्जे पे डेवलपमेंट के आ चुके हैं, नेमेबल एज द ह्यूमन बीइंग, जिसका नाम ह्यूमन बीइंग है। बिलो अस, हमसे नीचे नथिंग, कुछ भी नहीं है, यानी हम इंसान सबसे निचले दर्जे पे हैं। ये था जी द डैम्ड ह्यूमन रेस ऐसे, जो कि एक क्रिटिक, एक तनकीद थी, और बड़ा थॉट प्रोवोकिंग, बड़ा फ़िक्र अंगेज़ एक ऐसे है। सोचना चाहिए इंसानों को कि क्या हम जो चीज़ें कर रहे हैं, क्या जो हमारा एटीट्यूड है बाकी लोगों की तरफ, उन लोगों की तरफ जो हमसे मुख्तलिफ़ हैं किसी भी लिहाज से, चाहे सोशल क्लास के लिहाज से, लैंग्वेज के लिहाज से, एरिया के लिहाज से, कल्चर के लिहाज से, मज़हब के लिहाज से, नेशनलिटी के लिहाज से, क्या हमारा उनकी तरफ जो एटीट्यूड है क्या वो नेचुरल है, क्या वो वैसा ही होना चाहिए, क्या उसमें कुछ चेंजिंग लाने की ज़रूरत है। हमारे इर्द गिर्द जो इंसान रह रहे हैं, हमारा जो उनकी तरफ हमारा जो एटीट्यूड है क्या वो ठीक है, क्या उसको बदलने की ज़रूरत है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो ज़रूर पूछिए। कुछ कमेंट्स आप करना चाहते हैं, ओपिनियंस देना चाहते हैं, वो भी कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।